हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राजकुमार। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी का यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो 9th का फाइनल परीक्षा होने वाला आपका बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, जो कि अब 10th में जाने वाले हैं। 19 मार्च को उनका साइंस पेपर है द्वितीय पाली में। तो उनके लिए हम जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का लेकर आए हैं। आप ये क्लास पूरा जरूर देखना, स्पीड करके देखना, चाहे जैसे देखो, लेकिन देख के जरूर जाना। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आपको लड़ेगा, ठीक है ना। और मैं और भी सब्जेक्ट का आपको लेकर आऊँगा, सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, सब का मैं आप लेकर आऊँगा। इसलिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप 9वीं के बाद 10वीं में बस जाने वाले हैं। 1-1.5 महीने के बाद आपको फुल तैयारी हमारे चैनल पर कराया जाएगा, और हमने तैयारी स्टार्ट भी कर दी, ठीक है ना। तो चलिए आज का देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुए तो कॉन्सेप्ट गुरुजी टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए कॉन्सेप्ट गुरुजी, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको वहाँ बहुत सारा नोटिफिकेशन मिलता है। किसी चीज़ का पीडीएफ होता है, नोट्स वगैरह सब जानकारी आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। कब किस चीज़ का एग्जाम होने वाला, रूटीन, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कैथोड किरण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कैथोड किरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, क नंबर। फिर मैं बात करता हूँ, कैथोड किरणों में विद्यमान होता है। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है। देखिए, वैज्ञानिकों ने जब जे थॉमसन ने देखा कैथोड किरण जो है ना, वो जो है उसको तो इलेक्ट्रॉन कहा करता है, प्लस में कैथोड किरण का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान, मतलब वजन है इसका। क्या है, वजन है इसका। तो हम कहेंगे आवेश तो है, क्योंकि कैथोड किरण को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, यानी आवेश तो है और साथ में इसका द्रव्यमान भी है। तो ऑप्शन घ आपका आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में आपको क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कक्षा के ऊर्जा स्तर। कक्षा का ऊर्जा स्तर जो है नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको एक परमाणु बनाता हूँ, इस परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। तो जैसे जैसे कक्षा आपका बढ़ रहा है ना, तो इस कक्षा का ऊर्जा 10 जूल होगा, इसका 20 जूल होगा, इसका 30 जूल होगा। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो क्या है, ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा, क नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है। तो आपको पता है कि एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका 2n² होता है। कितना होता है, 2n²। इसी से हम जो है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि C14 के एक परमाणु मूलभूत कणों की संख्या होती है। तो C14 के एक परमाणु मूलभूत कण, तो मूलभूत कण का मतलब क्या, टोटल जोड़ दीजिए, टोटल क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 14 क्या हो जाएगा, 20 जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा कण किसके समान होता है। अल्फा कण किसके, तो मैं बता दूं हीलियम के नाभिक जो होता है ना, हीलियम के नाभिक को हम जो है अल्फा कण बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कह रहा बाह्यतम कक्षा में। तो देखिए, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों का जो बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मतलब कि कहने का मतलब यह है कि इनका संयोजकता आपका एक होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन का संयोजकता क्या होता है, एक होता है। क्योंकि आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आपका आयोडीन, ये सभी क्या एक ही समूह के तत्व हैं, तो इनकी संयोजकता समान होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका है कि एक परमाणु पर कुल आवेश जो है -1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। देखिए, अगर किसी पर आवेश रहता है ना, तो वो क्या करता है, हानि होता है। तो मैं बता दूं 18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है क्या कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर, माइनस का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। माइनस का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना होता है। जैसे आप कर्जा किसी से लीजिएगा पैसा, तो आप क्या माइनस में, मतलब कर्जा आप ले लिए हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्या ए बोलते हैं। ए बराबर क्या होता है, P+n होता है ना। तो P का मतलब क्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु की संख्या, और n मतलब क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, और ए मतलब क्या, द्रव्यमान। इसको थोड़ा बढ़िया से n लिख देते हैं हम, ठीक है। हाँ, P+n। तो देखिए, हमको क्या है कि इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना होता है ना, उतने प्रोटॉन का संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन 18 है, तो रियल में 18 ना है। 18 कब हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन फालतू लिया है। तो 18 में गया 17, तो वाजिब में कितना इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो P का अमोनिया 17 लिखेंगे, और n न्यूट्रॉन कितना है आपका, न्यूट्रॉन 20 है। 17 20 कितना हो गया, 37। तो ख नंबर आंसर हो गया, ठीक है ना, उम्मीद समझ गए। नेक्स्ट आपका एक द्विधनात्मक आयन। देखिए, द्विधनात्मक आयन का मतलब क्या है, +2 चार्ज है। एक द्विधनात्मक आयन M, यानी M पर क्या आपका, M कोई तत्व है, उस पर +2 चार्ज है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक बेस 2 8 14 है। क्या है, 2 8 14 है, तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। तो पहले मैं सूत्र आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ, सूत्र आपको इसका बताया। सूत्र क्या होता है,
ए बराबर क्या होता है P प्लस N। अब की बार क्या पूछा ये, अब क्या पूछा आपका ये न्यूट्रॉन संख्या, क्या पूछा है न्यूट्रॉन संख्या, यानी कि इसका वैल्यू आपका पूछा है। तो आपको ए और पी पता होना चाहिए तभी ना आप न्यूट्रॉन संख्या निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको भी बताया ए का मतलब क्या होता है द्रव्यमान संख्या, पी का मतलब क्या होता है न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या जो बोल लीजिए। तो अब सबका वैल्यू पता कर लेते हैं। देखिए परमाणु भार मतलब ए का मान 56 दे दिया, ए का मान 56 ही दे दिया है। अगर पी का मान पता चल जाता तो निकल जाता। तो पी देखिए क्या प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन से जो बोलिए, तो इलेक्ट्रॉन में कितना है 2 8 14, जोड़िए 2 8 10 10 14 कितना हो गया 10 14 आपका 24 हो गया। अब देखिए इसका क्या करें द्विधनात्मक यानी कि m पर जो है +2 चार्ज है। प्लस का मतलब क्या होता है ये दो को किसी को दे दिया है, दो किसी को दे दिया है, तो दिया है तो वाजिब में इसको लेना चाहिए था। तो क्या होगा 24 2 26 जिसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 26। तो परमाणु संख्या आपका 26, पहले वाले माइनस था उसमें घटा देते, इसमें प्लस है तो जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 26 जाएगा। अब प्लस में आपका n हो जाएगा, ठीक है ना। n मतलब न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तो अब देखिए 56 ये प्लस 26 को इधर फिर -26 हो जाएगा, तो 56 में 26 गया 30, तो न्यूट्रॉन संख्या आपका 30 आ गया। ऑप्शन ए आंसर हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है। तो मैं परमाणु ये मैं बनाता हूँ, ये आपका क्या है परमाणु के, थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बढ़िया से हम जो है एक परमाणु बना दिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या आपको पता है कि सबसे नज़दीक आपका कौन होता है, ठीक है। ये मैं आपको कुछ इस तरह से बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ये मैंने बना दिया है। सबसे ये जो आपका है ये वाला ये नाभिक है, ये आपका क्या है ये आपका नाभिक है, ये आपका नाभिक है। और ये जो सब है ये कक्षा है, ये सब आपका क्या है जितना बनाएंगे उतना कक्षा होते जाएगा, ठीक है ना, उतना कक्षा आपका होते जाएगा, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि सबसे नज़दीक कौन सा था, आपको पता है कि ये नाभिक है। सबसे पहले कौन होता है के होता है, फिर आपका एल, फिर आपका एम। तो नज़दीक ने पूछ रहा नज़दीक के एन है, ये आपका नाभिक है। तो नाभिक के नज़दीक क्या कक्षा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल आपका है कि किसी कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है। फिर वही बात कम संख्या, तो जो नज़दीक होगा उसमें क्या होगा कि कम होगा, जो नज़दीक होगा वो क्या होगा कम। तो फिर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है ना। और इसमें बना देते हैं कुछ बड़ा बड़ा हम कक्षा। तो देखिए ये आपका नाभिक होगा, ये आपका नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना। ये आपका हो गया के कक्षा, ये आपका एल कक्षा, ये आपका एम कक्षा। तो के में जो होता है, के में जो आपका होता है कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एल में आपका जो है कितना होता है 8 होता है, एम में 18 होता है। तो सबसे कम किस में के एम ना है, तो के कक्षा में कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्न तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉन बिना 2 8 4 है। तो जोड़ लेते हैं, तो 2 8 10 4 14 14 हो गया। 14 परमाणु संख्या किसका का होता है, बहुत ही जी सिलिकॉन का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इनमें कौन अक्रिय गैस है, क्या अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, उनका जो है बाहरी कक्षा पूर्ण रहता है, उनका जो संयुक्त है 0 होता है। तो बात करते हैं अक्रिय गैस कौन सा है, इसमें है आपका जेनॉन है। कौन कौन बताते हैं, हीलियम है ना, आर्गन है, हीलियम आर्गन जेनॉन रेडॉन है ना, ये सब आपका क्या होता है आपका अक्रिय गैस होता है। तो इसका आंसर फिलहाल जेनॉन जाएगा। उम्मीद है कि ये पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करके ही जाना, फिर मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्टिव बहुत वीवीआई में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद देखने के लिए।